जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 18 नवंबर 2025। तो फिर से हम लोग आज 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं आज के। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब बाई विच ईयर। भारत जो है किस वर्ष तक विश्व की सबसे गहरी जलमग्न अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की योजना रखता है। तो ये योजना जो है 2047 तक बनाने की है। भारत जो है हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर विश्व की सबसे गहरी जलमग्न अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा, जिसे 2047 तक पूरा करने की योजना है। परियोजना के तहत 500 मीटर पर एक प्रदर्शनात्मक आवास तैयार किया जाएगा, जिसमें 24x7 संचालन करने वाली सुरक्षा प्रणालियां, जल सतह नियंत्रण और स्वचालित उपकरणों का उपयोग होगा। यह जलमग्न प्रयोगशाला एक स्थायी समुद्री अंतरिक्ष स्टेशन जैसी भूमिका निभाएगी और समुद्री अनुसंधान, गहरे समुद्री संसाधनों तथा विज्ञान तकनीक में नई क्षमताएं विकसित करेगी। आज का अगला प्रश्न है, द न्यू मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल्स डेवलप्ड बाय DRDO आर मींट फॉर विच मिशन। DRDO के द्वारा विकसित नए मानव पोर्टेबल जलतल वाहन किस मिशन के लिए बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं MCM मिशन के लिए। MCM मिशन बोले तो माइन काउंटर मेजर मिशन के लिए। किसके लिए? माइन काउंटर मेजर मिशन के लिए। DRDO जो है इसने बारूदी सुरंग निरोधक यानी कि MCM मिशनों के लिए नए मानव पोर्टेबल स्वायत्त जलतल वाहन जो है विकसित किए हैं, जिन्हें विशाखापत्तनम स्थित NSTL के द्वारा डिजाइन किया गया। MPAUV प्रणाली माइंस की स्कैनिंग, जलतल कैमरों से निरीक्षण और खतरनाक वस्तुओं का वास्तविक समय में पता लगाने तथा बदलाव के लिए उपयोगी है। यह वाहन उच्च गतिशीलता और गहरे जल में संचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं और नौसेना के माइन क्लियरेंस तथा रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आज की। ग्रीनलैंड पास्ड अ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग फॉरेन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन विच रीजन। ग्रीनलैंड की संसद ने किस क्षेत्र में विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया है। तो किस क्षेत्र में? तो ये पास किया गया है आर्कटिक द्वीप में। कहाँ पर? आर्कटिक द्वीप में। ग्रीनलैंड की संसद ने आर्कटिक द्वीपों पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व को सीमित करने वाला कानून पारित किया है, ताकि संवेदनशील भू क्षेत्रों पर बाहरी नियंत्रण रोका जा सके। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में आता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो घरेलू मामलों पर अधिकार रखता है, जबकि विदेश नीति में डेनमार्क की भूमिका बनी रहती है। ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है आज का, विच रूल रिलेटेड टू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन हैज़ इंडिया रिसेंटली नोटिफाइड। भारत ने हाल ही में किस नियम को अधिसूचित किया है जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये नियम है DPDPP नियम 2025। DPDPP नियम 2025। भारत सरकार जो है इसने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जो 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन को स्पष्ट करता है। इन नियमों में सुपरिभाषित प्रक्रियाएं, डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए प्रोटोकॉल और बच्चों व विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपाय शामिल है। नियम डिजिटल फर्स्ट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं, ताकि
डेटा की सुरक्षा और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है आज का, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड एज द 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कि CSC में हाल ही में किस देश को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश। किसे शामिल किया गया है? बांग्लादेश को शामिल किया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं स्तरीय बैठक में बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। CSC की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव ने क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से यह समूह बनाया। अब संगठन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश शामिल है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए मिल करके काम करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं आज की। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लैनेट फिल्टर। यानी कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है? तो इसको आपको याद रखना है, छठा। कौन सा? छठा पेटेंट फाइलर बन गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने 64,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं और अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। कुल दाखिल पेटेंट्स में 55% भारतीय नव प्रवर्तकों के द्वारा दायर किए गए हैं, जो घरेलू नवाचार और तकनीकी विकास में तेजी को दर्शाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत जो है 81वें स्थान से बढ़कर अब 38वें स्थान पर आ गया है, जिससे नवाचार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार साबित होता है। आज का अगला प्रश्न है, अंबाजी मार्बल इज प्राइमरीली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। अंबाजी मार्बल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में ये पाया जाता है। अंबाजी मार्बल को केंद्र सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और क्षेत्रीय पहचान को आधिकारिक मान्यता मिली है। इस संगमरमर का खनन 1 से 201 500 वर्ष पुराना बताया जाता है और यह माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। अंबाजी मार्बल अपने शुद्ध सफ़ेद रंग, टिकाऊपन, उच्च कैल्शियम सामग्री और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है तथा गुजरात के बनासकांठा जिला में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हु इज़ लीडिंग ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर का नेतृत्व जो है कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व कर रहा है साउथकॉम। कौन? साउथकॉम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में नर्को आतंकवादियों को निशाना बनाने और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर की शुरुआत की है। इस अभियान का नेतृत्व साउथकॉम कर रहा है, जिसमें दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ समन्वय शामिल है। ऑपरेशन का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करना और पश्चिमी गोलार्ध में नर्को आतंकवाद से उत्पन्न खतरों को रोकना है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप लोगों ने याद कर लिए होंगे और जितने भी प्रश्नों के माध्यम से न्यूज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।